बिहार में तो एक तरह से कहिए ट्रेलर तो फिल्म तो यहाँ शुरू होगा इस बार। जो आदमी पद पे नहीं है उसका स्वागत, कुछ न कुछ लोकप्रियता तो है ना कहीं समाज के बीच में उसका, उनके दिलों में राज कर रहा है तभी ना। सरकार में है, सरकार के मंत्री हैं तो काहे नहीं दिलवा संजय निषाद जी। उनको खाली पद चाहिए, मंत्रिमंडल चाहिए, उनको समाज का वोट यूज करना है लेकिन समाज के लिए काम नहीं कर। कोई बढ़िया मुख्यमंत्री जब एयरपोर्ट पे आता है ना तब भी इस तरह स्वागत नहीं होता है। आप देखोगे काफिला आज हजारों गाड़ी के साथ। तो इस समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, इनको मंत्री पद पैसा ये सब की जरूरत नहीं। इन्होंने समाज के आरक्षण के लिए मंत्री पद को भी लात मार दिए इन्होंने। मुकेश सहनी बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश आ गए हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो मैदान में कूदे थे लेकिन बहुत कुछ कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। इस बार भी 27 के इलेक्शन की तैयारी में मुकेश सहनी लग गए हैं और उन्होंने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को उठाया है और साथ ही साथ यहाँ के निषाद नेताओं को संदेश कहिए, अल्टीमेटम कहिए, आज दे दिया है। लखनऊ से मेरे साथ बिहार से चलकर आए हैं और राष्ट्रीय सचिव वरुण विजय जी हैं। बिहार का चुनाव बहुत कह सकते हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन को बहुत कुछ नहीं मिला। लगता है कि मुकेश सहनी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ जादू कर पाएंगे। बिल्कुल, बिहार में तो एक तरह से कहिए ट्रेलर तो फिल्म तो यहाँ शुरू होगा इस बार। क्योंकि हमको लगता है कि वहाँ से ज़्यादा आबादी यहाँ भी है। यह हो सकता है उसके बराबर ही हो लेकिन संख्या बहुत अच्छी खासी जो इनको मानता हो। देखिए भले यहाँ एक और जो निषाद की पार्टी है डॉक्टर संजय निषाद मंत्री भी है, बिल्कुल मंत्री भी है, तो भले लोग वो हैं लेकिन काम कुछ करते नहीं। काम तो एस्टेब्लिश लीडर तो है ना यहाँ पे वो। अरे कैसे एस्टेब्लिश कहिएगा, अब ना अपने समाज को टिकट दिलवा पाते हैं ना, मतलब समाज में वो उनका बेटा है बस। ठीक है, टिकट यदि गठबंधन करते हैं भाजपा से तो भाजपा अपना क्रेडिट देती है उनको। मामला यहाँ ये है ना, उनको खाली पद चाहिए, मंत्रिमंडल चाहिए, उनको समाज का वोट यूज करना है लेकिन समाज के लिए काम नहीं करना। और आप तो जानते हैं बिहार में इन्होंने समाज के आरक्षण के लिए मंत्री पद को भी लात मार दिए इन्होंने। और ये भी पता होगा आपको कि आज भी चाहेंगे तो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बीजेपी से ऑफर आज भी यदि जाके झुक जाए कि हम आपके साथ हैं, कौन सी बड़ी बात है कि आज मंत्रिमंडल ना मिल जाए इनको। ऑफर आया था ना पिछले बार। नहीं, मुझे याद है 2022 में भी आरक्षण का मुद्दा उन्होंने यूपी में आकर छेड़ा था। 27 से पहले भी आरक्षण के मुद्दे को उन्होंने चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार नहीं है, जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा। हथियार होता, हथियार तब कर सकते थे कि उस पार्टी में गठबंधन में रहते, एनडीए में मंत्री रहते और समाज के लिए डिमांड नहीं करते, समाज के आरक्षण की बात नहीं करते तब ना। लेकिन वो तो उसी आरक्षण के लिए आज तक भाजपा में नहीं जा रहे। अब जब भाजपा में थे तो आरक्षण के कारण ही मंत्री पद को लात मार दिया। ये चीज आप देखे हो। लेकिन आरक्षण भी तो मिलेगा सरकार से, केंद्र सरकार का मामला है। बिल्कुल। और वो केंद्र सरकार के साथ है, वो बीजेपी के साथ। आज कितना दिन हो गया? आज 4 साल हो गया ना, 4 साल हो गया मंत्री पद का। तो काहे नहीं दिलवा पाए? सरकार में है, सरकार के मंत्री हैं तो काहे नहीं दिलवा संजय निषाद जी। ये तो नहीं रहे हैं। यदि ये रहते, ये तो पहली बात तभी रहते जब आरक्षण मिलता, उससे पहले सवाल ही नहीं। एक सवाल गठबंधन को लेकर भी, चूंकि आपके नेता बार बार कह रहे थे कि हम अगर वो आरक्षण के मुद्दे पर तैयार हुए, भाजपा नहीं दे रही है तो फिर फैसला लीजिए, हम आपके साथ हैं, गठबंधन से बातचीत करेंगे, सहयोगी दल से बातचीत करेंगे। गठबंधन के अंदर बहुत समन्वय नहीं बैठ पाता आप लोग गठबंधन के अंदर, आरजेडी कांग्रेस आरजेडी, यहाँ अखिलेश यादव कांग्रेस है। एक थोड़ा सा इस बार देर हुआ था, वो हर बार हर एक पार्टी में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि नहीं बैठा था, नहीं बैठता तो सब कोई मिलकर लड़ता कैसे। बहुत लेट भी हुआ, लेट हो गया था थोड़ा इस बार, लेकिन ये चीज से सीख मिला है। अब इस चीज में कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा कि आगे होगा। जो पकड़ आपके नेता का बिहार में मल्लाहों पर है, निषादों पर है, क्या वो पकड़ यहाँ बना पाएंगे? क्योंकि यहाँ के लिए तो वो बिहारी है, बाहरी हो सकते हैं। आज देखें कि नहीं, यदि पकड़ नहीं होता, कोई बढ़िया मुख्यमंत्री जब एयरपोर्ट पे आता है ना तब भी इस तरह स्वागत नहीं होता है। आप देखोगे काफिला आज हजारों गाड़ी के साथ। जो आदमी पद पे नहीं है उसका स्वागत, तो कुछ न कुछ लोकप्रियता तो है ना कहीं समाज के बीच में उसका, उनके दिलों में राज कर रहा है तभी ना। नहीं तो कहाँ का आदमी कहाँ आके। तो इस समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, इनको मंत्री पद पैसा ये सब की जरूरत नहीं है। ये तो सब छोड़ो, सब चीज़ पर लात मार के मुंबई से छोड़ के आगे राजनीति में पड़ गए। ये तो आदमी आज फिर से कहाँ होते। तो पैसा मंत्री पद ये सब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। चलिए, पैसा मंत्री पद मुकेश सहनी के लिए बहुत मायने नहीं रखता है। मुकेश सहनी 2022 का विधानसभा चुनाव अगर उत्तर प्रदेश की याद करेंगे तो उस वक्त वो बिहार सरकार में मंत्री थे और यूपी में चुनाव लड़ना
और वहाँ पर मंत्रालय छीन जाना या फिर मंत्रालय से आउट कर देना एक बड़ा कारण रहा था। 27 के इलेक्शन को लेकर भी वो तैयारी में लग गए हैं। यहाँ के निषाद नेताओं को, डॉक्टर निषाद को भी उन्होंने मैसेज दिया है और कहा कि निषादों के मुद्दे पर लड़ाई लड़िए, सरकार में है, आरक्षण की बात कीजिए, आरक्षण दिलवाइए समाज को। अगर आप उस मकसद में कामयाब हो गए, इस एजेंडे पर आप सफल हो गए, तो हम भाजपा नहीं बल्कि आपके लिए काम करेंगे। नहीं तो फिर डिसीजन लीजिए, आप उधर छोड़कर इधर आइए, हम लोग आपके नेतृत्व में यूपी में चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल देखना होगा मुकेश सहनी जिस कोशिश में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में लगे आरक्षण के मुद्दों को छेड़ा उन्होंने, क्या उसमें कामयाबी हाथ लगती है? क्या डॉक्टर निषाद मुकेश सहनी की बातों पर अमल करते हैं या फिर नहीं करते हैं?